खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द, संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। दरभंगा ब्यूटी वर्ल्ड मेकअप ओवर सैलून और ब्यूटी वर्ल्ड एकेडमी का उद्घाटन रविवार को लहरसराय के इमामबाड़ी में आयशा खातून के संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के मौके पर पार्लर की संचालिका महजवी फातिमा मोहिनी ने कहा कि इस पार्लर में महिलाओं लड़कियों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, साथ ही सभी तरह के स्किन के अनुसार मेकअप किया जाता है। यह ब्यूटी पार्लर से संबंधित सभी प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, साथ में उन्हें सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। मौके पर जिया करीम, मोहम्मद नसुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला सहित इसरत जहां आदि लोग शामिल हुए। इमामबाड़ी रोड में है। इसका नाम है ब्यूटी वर्ल्ड सैलून, ब्यूटी वर्ल्ड एकेडमी है। और क्योंकि ये ऑलराउंडर सैलून है तो इसलिए इसको ब्यूटी वर्ल्ड मेकओवर नाम रखे हुए। और हम चाहते हैं कि हर कोई एजुकेटेड हो, हर लड़की को चाहिए सेल्फ डिपेंड होना। तो हमसे आके एजुकेशन ले और अच्छे से अच्छे सर्विस में देना चाहती हूँ। तो आकर के अच्छे सर्विस यहाँ से प्रोफेशनल है तो हर चीज़ मतलब एक नया टेक्निक के साथ ही स्टार्ट होगा। ये इंटरनेशनल है। मेरा एक्सपीरियंस 16 ईयर्स है। नहीं, ये तो मेरा अपना ब्रांड है। और इससे पहले मैं कतर में, दोहा कतर मिडिल ईस्ट में मतलब वहाँ 15 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस। उसके बाद आप बिहार आ गए? उसके बाद बिहार आए, यहाँ स्टार्ट किया। तो यहाँ खोलने के पीछे का उद्देश्य आपका क्या रहा? बस यही है कि सब अच्छे से अच्छे सर्विस देंगे और स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, मेकअप रिलेटेड एजुकेशन देंगे तो हर कोई इससे फ़ायदा उठा सकता है। क्योंकि यहाँ तो फुल AC है, वाईफाई है और सर्विस अच्छा है और पूरे एजुकेटेड सर्विस है। तो हम चाहते हैं कि आए और यहाँ कम से कम एक बार आए, उनको अच्छा लगेगा तो वो 10 क्लाइंट को फिर लेकर आएंगे। तो एक बार ज़रूर हम चाहेंगे कि शहर में तो बहुत सारे महिलाओं के लिए मेकअप हैं, तो आपके यहाँ क्यों हैं? मेरे यहाँ आकर के वो देखें, मैं हर प्रोडक्ट ब्रांडेड रखूँगी और उसके बाद एजुकेटेड के साथ करती हूँ। तो चाहती हूँ कि आकर के देखें, उनको ज़रूर पसंद आएगा। मेरा नाम माधवी फातिमा और प्यार से लवली नेम मोहिनी है। 2 अगस्त को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉल दरभंगा में डॉक्टर SN सराफ की अध्यक्षता और डॉक्टर मधुसूदन कुमार के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें 4 अगस्त को हड्डी और जोड़ दिवस मनाने की योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। वहीं इसके बारे में आगे बताया गया कि सन 2012 से हर साल 4 अगस्त को यह दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। यह कार्यक्रम 1 अगस्त से 7 अगस्त तक पूरे सप्ताह मनाया जाता है। इसके बारे में इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने थीम के रूप में खुद को बचाओ, दूसरे को बचाओ लक्ष्य निर्धारित किया है। जैसा कि सर्वविदित है कि ज़्यादातर मौतें सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं। 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के युवा वयस्क, खासतौर पर पुरुष ज़्यादातर सड़क दुर्घटना का शिकार होते हैं। इनमें से अधिकांश मौतें दुर्घटना के बाद पहले सुनहरे घंटे में प्राथमिक चिकित्सा और उचित देखभाल न होने के कारण होती हैं। दुर्घटना के तुरंत बाद उचित प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर इन अनमोल जिंदगियों को बचाया जा सकता है। वहीं इसके बारे में आगे बताया गया कि भारतीय हड्डी संघ ने 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हड्डी और जोड़ सप्ताह मनाते हुए 4 अगस्त 2021 को
1 लाख छात्रों, पुलिसकर्मियों और आम आदमियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का फैसला किया है। साथ ही साथ इस प्रशिक्षण में इन हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के बारे में भी बताया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं कि इसके साथ साथ और क्या कुछ जानकारी दी गई। धन गया तो थोड़ा बहुत कुछ गया और आपका स्वास्थ्य गया तो सब कुछ लूट गया। कोरोना ने इस बात को प्रूव कर दिया। कोई भी धन आपकी जिंदगी को नहीं बचा सकता, लेकिन आप स्वस्थ हैं तो बच सकते हैं। मैं खुद कोरोना का सीरियस मरीज रहा हूँ, मेरे अच्छे स्वास्थ्य ने मुझे बचा दिया, मैं तो यही समझता हूँ। तो हम लोग का ये एम है, गोल है, उद्देश्य है कि बोन एंड जॉइंट में एक खास टॉपिक को लिए हम लोग कि हमारे यहाँ पूरे देश में दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा रोड साइड एक्सीडेंट हो रहा है, लगभग 5 लाख, और उसमें से 1.5 लाख लोगों की मौत स्पॉट पे ही हो जाती है। तो ऐसे 1.5 लाख मरीज जो स्पॉट डेथ हो जाती है, सही इलाज के अभाव में, सही केयर के अभाव में, उनकी मदद हो सकती है इस ट्रेनिंग से। हम लोग अपने राज्य के मोर देन 1 लाख बच्चों को डिफरेंट स्कूल से कनेक्ट होकर, ऑनलाइन कनेक्ट होकर ट्रेनिंग दे रहे हैं CPR, इसका मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। माने आपका हार्ट रुक गया एक्सीडेंट के बाद, आपकी सांसें रुक गई, तो सामने वाला अगर कोई एक भी बंदा ट्रेंड है तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करके, हार्ट को पंप करके, प्रखंड स्तरीय बाढ़ अनुश्रवण समिति की बैठक बुलाने बहादुरपुर प्रखंड के प्रेमजीवर पंचायत में कर्मचारी द्वारा बिना गए घर बैठे गलत रिपोर्ट देने वाले कर्मचारी पर कार्रवाई करने, प्रेमजीवर पंचायत, कुसुथौर पंचायत, बसतपुर खराजपुर पंचायत के बाढ़ पीड़ितों को राहत देने, खराजपुर गांव के जल जमाव का निदान करने, राशन के कालाबाजारी पर रोक लगाने, पंचायत स्तर पर कोविड-19 का टीकाकरण कैंप लगवाने, राशन के कालाबाजारी पर रोक लगाने आदि मांगों को लेकर भाकपा माले प्रेमजीवर कुसोथर लोकल कमेटी बैनर तले बहादुरपुर प्रखंड अंचल कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व प्रमुख हरि पासवान, कुसोथर पंचायत के पूर्व मुखिया दामोदर पासवान, प्रेमजीवर पंचायत के सरपंच मोहम्मद इरशाद आलम ने क्या दिक्कत है? हम लोग बहादुरपुर प्रखंड में जो फर्जी और गलत बाढ़ का जो आकलन भेजा गया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। हम कहना चाहते हैं कि जो प्रेमजीवर पंचायत में बल्हा, बेदीपट्टी, बांकीपुर, पुरखोपट्टी के वार्ड नंबर 8 जहां बाढ़ का पानी गया, लोगों के घर में पानी गया, लेकिन उस पंचायत को कहिए कि बाढ़ प्रभावित आंशिक भी नहीं किया गया। तो ये लोगों के अंदर में गुस्सा है और व्यापक गुस्सा का प्रदर्शन हुआ है। इसके साथ साथ कुसोथर, बसतपुर, डरहार नहर के किनारे लोग, दलित गरीब लोग बसे हुए हैं। तो ये जो पूरा खैराजपुर में जल जमाव से 200 300 परिवार हैं, तो उस तरह से जो भी जहां बाढ़ प्रभावित लोग हैं, उन लोगों को राहत की गारंटी किया जाना चाहिए। हम लोग ये मांग किए हैं। उसके साथ साथ जो विस्थापित लोग हैं उनको पॉलीथीन शीट दिया जाए, और ये सब चीज़ों को, उसके साथ साथ ब्लॉक में जो अभी खाद्यान्न के बड़े पैमाने पे कालाबाजारी हो रही है, तो उस पर रोक लगाने की मांग हम लोगों ने किया है। दूसरे सोमवार के मौके पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी उपस्थिति देखने को मिली। वहीं वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूजा को लेकर माधेश्वर नाथ महादेव मंदिर KM टेक लहसराई में लोगों का आना जाना लगा है। वहीं दूसरी सोमवारी के मौके पर शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जल अभिषेक कर पूजा अर्चना की। वहीं लोगों ने परिवार और देश दुनिया में शांति अमन के लिए भगवान से प्रार्थना की। खासतौर पर कोरोना के इस दौर में कोरोना वायरस से संक्रमित तमाम लोगों के स्वस्थ होने की भी लोगों ने कामना की। दूसरी सोमवारी के अवसर पर शिव मंदिर में पूजा करने आए कई शिव भक्तों से बात किया तो इन लोगों ने कहा कि ये लोग पिछले कई वर्षों से सोमवारी करते आ रहे हैं। सोमवारी का काफ़ी महत्व है। ज़्यादातर लोगों ने कोरोना वायरस से बीमार लोगों के स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की।
बाबा का असीम कृपा है। आज सोमवारी का द्वितीय सोमवारी है। बाबा धर्मेश्वर नाथ के असीम कृपा से यहाँ के जितने भी भक्तजन का कामना वह पूर्ण करते हैं। और आज मंदिर खुल गया। अगला राउंड में आपको जो है अर्घा लगा हुआ था, परंतु आज बाबा के असीम कृपा से अर्घा नहीं लगा। और भक्त की उतनी भीड़ में, परंतु भक्त की भीड़ है जो बाबा की मनोकामना की थी वो अर्पण कर रहे हैं। और प्लस नंदी बाबा के द्वार पर भी बैठे हुए हैं। सोमवारी का महत्व यह है, जैसे विषपान किए थे और उन्हें जल जो भी भक्त अपनी इच्छा से अर्पण करते हैं उनका मनोकामना महादेव पूर्ण करते हैं। और कोरोना काल को हम बाबा से निवेदन करते हैं कि ये काल को वह ग्रहण करें और इस काल को निवारण करें और भक्त का मनोकामना मनोवांछित फल को प्रदान करें। भोलेनाथ से कहते हैं ये जो महामारी फैली हुई है कोरोना, इसे निदान दे, जनता को राहत मिले, यही भोलेनाथ से दुआ है। मैं 9 वर्ष सभी बच्चों की तरक्की स्वस्थ रहे, सबसे पहले बच्चे आगे पढ़ाई लिखाई करें, देश दुनिया से ये बीमारी हटे, सबसे जरूरी चीज़ है। कहाँ से आए? दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव, टीकाकरण और शिक्षक नियोजन को लेकर बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि वैसे क्षेत्र जो अब नगर निकाय में शामिल हो गए हैं उसकी जानकारी सूचना पट के माध्यम से दी जानी है। प्रखंडवार, वार्डवार कितने मतदान केंद्र नगर निकाय क्षेत्र में चले गए हैं, इससे संबंध में 5 अगस्त तक दावा आपत्ति लेनी है और 30 अगस्त तक प्रारूप प्रकाशन करना है। उन्होंने कहा कि वैसे क्षेत्र जो किसी अन्य पंचायतों में सम्मिलित हो गए हैं लेकिन पंचायत समिति के लिए वह क्षेत्र यथावत बना रहेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव का कार्य समयबद्ध होता है और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए सभी तैयारी ससमय कर लिए जाएं। अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों की जाँच कर लें। ब्रजगिरी और मतदान केंद्र के लिए भवन चिन्हित कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि 4 पदों के लिए चुनाव ईवीएम से होगा और चारों पदों की ईवीएम अलग अलग रखे जाएंगे। बैठक में बताया गया कि केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं और कोरोना महामारी से बचाव का उपाय टीकाकरण ही है, इसलिए उपलब्ध कराया जा रहा है टीका का 100% टीकाकरण कराया जाए। शिक्षक नियोजन को लेकर बताया गया कि शिक्षक नियोजन के लिए प्रखंड स्तरीय काउंसलिंग 7, 9, 10 अगस्त को दरभंगा शहरी क्षेत्र में होगा। इसके लिए दरभंगा शहरी क्षेत्र में अलग अलग प्रखंडों के लिए अलग अलग काउंसलिंग केंद्र बनाया गया है, जो 11:30 बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ होगा और 7 अगस्त को सामाजिक विज्ञान के लिए काउंसलिंग होगा, जिसमें अधिक भीड़ होने की संभावना है। सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने अपने प्रखंड के काउंसलिंग सेंटर का भ्रमण कर ध्वनि विस्तारक यंत्र, प्रकाश फ्लैक्स कर्मियों की व्यवस्था इत्यादि कर लेने का निर्देश दिया गया। आप लोग काम कीजिए, बाकी संबंधित हम लोग 1-2 दिन के अंदर अलग से इवनिंग में बैठते हैं। हम लोग प्रखंडवार पारदर्शिक तरीके से कराने के लिए सभी निर्देश दिया गया है। मतदाता सूची और मतदान केंद्र का प्रकाशन, अंतिम प्रकाशन कराना है। कुछ संशोधन कराने के बाद वो उसका जल्द से जल्द कराने का निर्देश दिया गया है। बाकी पंचायत चुनाव से स्ट्रांग रूम को लेकर के, काउंटिंग को लेकर के सभी प्रकार की तैयारी पहले से करके रखने के लिए निर्देश दिया गया है। नल जल योजना जो भी अपूर्ण है, लगभग 49 अपूर्ण है, उसको पूर्ण कराने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके अलावा वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए निर्देश दिया गया है। प्रखंडवार समीक्षा की गई है। ये मुख्य एजेंडा था और इसके हम पुनर्रिव्यू करके प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कार्य पर समीक्षा की। सर, बाढ़ का क्या स्थिति है विदर्भ में? बाढ़ अभी 60 कम्युनिटी किचन हमारे यहाँ चल रहा है। बाढ़ का पानी कमा है, लेकिन थोड़ा फिर नदी में वृद्धि हुआ है। हम लोग नज़र रखे हुए हैं जैसे सोमवार को लालबाग स्थित सीएम साइंस कॉलेज में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन जो नगर निगम की थी, जिसमें 60 सीटों की काउंसलिंग हुई। वहीं इस काउंसलिंग की जानकारी देते हुए एमडीएम के डीपीओ संजय कुमार देव कन्हैया ने जानकारी देते हुए बताया कि 12,000 आवेदन थे, जिनमें 5 से 7,000 लोग उपस्थित हुए और 60 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी डीपीओ संजय कुमार देव ने दी।
साइंस कॉलेज दरभंगा है। यहाँ प्रारंभिक शिक्षक नियोजन जो नगर निगम का था, इसका 60 सीट था, यहाँ उसके लिए काउंसलिंग हो रहा था। लगभग 12,000 आवेदन पत्र थे, उसमें से 5 से 7,000 लोग आज यहाँ उपस्थित हुए। केवल 60 अभ्यर्थियों का यहाँ चयन हुआ है, उसका कैटेगरी अलग अलग था। सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। मेधा सूची आज ही प्रकाशित हो जाएगी? नहीं, मेधा सूची तो जिस समय आवेदन हुआ था उसके बाद औपचारिक मेधा सूची बनी थी, फिर उसके बाद दावा आपत्ति आया, फिर उसका समायोजन हुआ, जो भी गड़बड़ियाँ थी उसको दूर की गई और अंतिम मेधा सूची अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित करके आया था। उसी मेधा सूची के आधार पर अभी तो प्रमाण पत्र यहाँ जमा हो गए हैं उनके, और 6 बजे शाम में हम लोग चयन सूची प्रकाशित करेंगे। क्या नाम हुआ सर? संजय कुमार देवपनिया, DPO MD। सभी के लिए रोजगार की गारंटी करो। बिहार में बालू खनन पर रोक क्यों? नीतीश कुमार जवाब दो। बालू खनन पर रोक हटाओ आदि नारा के साथ बढ़ते बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई और साजिश के तहत बालू मंडी को समाप्त करने मजदूर पर हो रहे पुलिसिया दमन के खिलाफ मब्बी से NH57 होते हुए बाजार समिति चौबेटिया, मब्बी OP से होकर मब्बी कमतौल चौक, टिम्बटिया ओवरब्रिज के नीचे तक आक्रोशपूर्ण प्रतिवाद मार्च निकाला गया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर सभा भी की गई। मार्च का नेतृत्व आइसा जिला सचिव विशाल मांझी, भीम आर्मी नेता मिथिलेश पासवान, इनकलाबी नौजवान सभा के सदर पश्चिमी सहायक संयोजक राजा कुमार पासवान और अमित पासवान ने संयुक्त रूप से की। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।